हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कपिल गंभीर। आप देख रहे हैं कृधा प्रोडक्शंस। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत मामले में अभी कुछ दिन पहले एक पड़ोसन का फोन आया था, रिया चक्रवर्ती की पड़ोसन का। उसने कहा था कि उनके पास एक ऐसी चश्मदीद है जो ये दावा करती है कि उसने रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत को 13 जून की शाम को एक साथ देखा था। जी हाँ, जबकि रिया चक्रवर्ती कहती रही कि वो तो सुशांत से 8 जून के बाद मिली नहीं, मिलना तो दूर की बात है, फ़ोन तक नहीं किया। अब ऐसे में इस पड़ोसन का पता चला है, इसका नाम पता चला है, इसका नाम है डिम्पल। और इसीलिए डिम्पल को सीबीआई ने आज अपने दफ्तर बुलाया पूछताछ के लिए। इसकी पूछताछ ज़रूरी इसलिए भी थी क्योंकि रिया कुछ और कह रही थी और ये पड़ोसन कुछ और। सीबीआई ने जो सवाल जवाब किए, जो खबरें आ रही हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। क्या कुछ पूछा और क्या हैरान कर देने वाली बातें, इस पर भी ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले उससे पूछा कि क्या तुमने 13 जून को सुशांत के साथ रिया को देखा था? इस पर डिम्पल का जवाब आता है, मैंने नहीं, किसी और ने देखा था। डिम्पल ने जवाब रिपब्लिक को भी बिल्कुल यही जवाब दिया था पहले भी। दूसरा सवाल, तो वो कौन है? आखिर किसने देखा था रिया और सुशांत को एक साथ? वो सामने आकर अपना बयान क्यों नहीं दर्ज करवाते? इस पर डिम्पल का जवाब आता है, क्योंकि वो सामने आने में कंफर्टेबल नहीं है। ये जवाब डिम्पल ने तब भी दिया था रिपब्लिक को और ये आज भी दे रही हैं सीबीआई के सामने। लेकिन जो ये तीसरा सवाल है, ये कई सवाल खड़े करता है अपने आप में। क्यों? सुनिए। सीबीआई ने पूछा, उसने रिया और सुशांत को कहाँ देखा था, उस चश्मदीद ने? तो डिम्पल कहती हैं, मुझे नहीं पता। इतना ही नहीं, अब तो ये डिम्पल सीबीआई के सामने ये भी कह रही हैं कि मैं अब उस चश्मदीद को पहचान ही नहीं सकती, जबकि रिपब्लिक में उसने कहा था कि रिया और सुशांत को उस चश्मदीद ने शाम के 6:30 बजे रिया के घर के बाहर देखा था, वक्त भी बताया था। अब वो कह रही हैं कि मुझे नहीं पता कहाँ देखा और अब तो चश्मदीद को पहचानने से भी इनकार कर रही हैं। ऐसी अभी तक खबरें आ रही हैं और अगर इन खबरों पर विश्वास किया जाए तो बड़ा सवाल ये है कि आखिर चंद दिनों के अंदर, अभी एक हफ्ता भी नहीं बीता जब डिम्पल ने रिपब्लिक को टेलीफोनिक इंटरव्यू दिया था, एक हफ्ते के अंदर अंदर आखिर ऐसा क्या हुआ कि इसने अपना बयान पलट लिया? क्या बयान पलटने की सबने कसम खा ली है या सबको आदत हो गई है? एक तरफ सुधीर गुप्ता भी अपना बयान पलट गए जब 1.5 महीने पहले रिपब्लिक में आकर कुछ और बोलते हैं और अपनी रिपोर्ट में कुछ और बताते हैं। आखिर ये चल क्या रहा है दोस्तों? कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये पर्दे के पीछे की कहानी आखिर चल क्या रही है। क्या लोग इस तरह से बयान से अपने पलटेंगे तो आखिर सुशांत को न्याय कैसे मिलेगा? तमाम एजेंसियां जो काम कर रही हैं, जो इतनी तेजी से काम कर रही थी, तो एकदम से इतनी ढील क्यों बढ़ती जा रही है? ये बड़ी बात है जो अपने बयान से इतनी ज़्यादा यू टर्न ले रही है लड़की भी अपने आप में बहुत सवाल खड़े करती है। दोस्तों, ये आपको ज़रूर ध्यान देने वाली बात है कि आखिर ये लड़की ऐसा क्यों कर रही है और किसके इशारे पर कर रही है। सोचिएगा ज़रूर।